रही हैं, कह रही हैं कि आप बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ। आप कह रही हैं लांछन कर रही हैं, लांछन क्या आप लांछन नहीं लगा सकती? हम आपसे यही सवाल करें, क्या यह घोषित नहीं, क्या यह किसी से जानकारी बिना रह गया है कि नेता जो है 99% नेता अपराधी और राजनीतिज्ञ से अपराधियों का सीधा संबंध है क्या? लेकिन जहां तक बुलडोजर की बात है, बुलडोजर एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उस गांव के लिए पर्टिकुलर जो बुलडोजर अभी चलने की बात हो रही है, बिल्कुल बुलडोजर चलाने से लीपापोती होगा, न्याय के अंतिम तह तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, मामला बिल्कुल इधर उधर होगा और बुलडोजर चलने से एक काउंटर रिएक्शन आएगा और उन बच्चों के साथ जिनको बुलडोजर नहीं, इस समय उनको 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 एक संरक्षक की जरूरत है। मैं कलेक्टर साहब और कप्तान साहब से बार बार तो कहता हूं कि आप अब उनको आज उनको एक गार्जियन चाहिए, उनको पिता चाहिए और आप ही करेंगे, जिले के मुखिया आप हैं, आप उन दोनों को करिए, संरक्षित करिए और जो कार्रवाई करनी होगी कम से कम 16 तक बुलडोजर रोकिए, उसके बाद जो करना हो करिए, वो भी न्यायपूर्ण तरीके से करिए। मैं कह रहा हूं कि आपका बुलडोजर 2 अक्टूबर के पहले चलना चाहिए था। आप कान में ठेठी डाल के सोए थे, वहाँ वो सरकारी जमीन को दखल करके आपकी मशीनरी दखल करा रही थी, यही कानूनगो, यही लेखपाल, यही ग्राम प्रधान मशीनरी दखल करा रही थी और सारे राजनीतिज्ञों के पीछे फोर्स दौड़ती है, सारा क्राइम इनकी फोर्स कराती है, सारे क्रिमिनल्स को ये लोग संरक्षण देते हैं। जितने पुलिस के लोग हैं, पॉलिटिशियन सभी क्रिमिनल है ही हैं, एक आध को छोड़ के सभी क्रिमिनल हैं, एक आध को छोड़ के। ये बड़ा लांछन लगा रहे हैं। तो बड़ा लांछन नहीं, क्या हम क्या लगा रहे हैं? ये अपने शीशा पहले अपने झाके ना, एक आध जो ये जनता चुन के भेजती है उनको, वो क्रिमिनल तो सारे जनता तो सभी क्रिमिनल को चुन के भेजती है। देखिए आज चुनाव कौन लड़ता है? चोर लड़ता है, चोरी के लिए लड़ता है। ठीक से बजाइए, कोई कहेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ। और जिसको मेरी बात पर बहुत आपत्ति होगी, पहले अपने घर वो नेता शीशा बनवाए, शीशे का अपने बराबर लगाए, उसमें झांके कि मैं किस खंडहर से, किस जगह से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। यदि सलामत होगा तो उसको सलाम करता हूँ मैं अपने पास से। ऐसे चुनिंदा लोग हैं पॉलिटिक्स में जिनको सलाम करने लायक है, बाकी सभी चोर, सभी बदमाश, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, स्मगलर्स, जमीनों को दखल करने वाले, अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वाले, ये पूरी क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की हो गई है और उसी का वो नतीजा है। और वही नहीं है, पूरी जगहों पर हो रहा है। और मैंने इसके उत्तर में कहा है कि जो पूरे प्रदेश लेवल पर ऑनरेबल सीएम से मैंने रिक्वेस्ट करके अपने ज्ञापन में लिखा है और होगा, मैंने कहा है कि लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट यूपी में बना दिया जाए, फौरन, देर न करें। उसकी 3 विशेषता हो। एक तो उससे रेवेन्यू राइट उससे छीना जाए, रेवेन्यू राइट नहीं रहेगा, पुलिस और दंड का अधिकार उसके पास रहे और 30 दिन में वो डिस्पोज ऑफ कर दे मैटर को, किसी भी जमीन के मैटर को 30 दिन में। ये लिंगर ऑन न हो। ये जो घूस की व्यवस्थाएं चलती है, ये इससे लगता है कि फिर हमारे देश को इजाज़त। अरे भाई, आप यही बात हमसे कहवा रही हैं। घूस और क्राइम आप ये नहीं जान। अच्छा, आपको ये छिपा हुआ है, हमसे कहवा रही है ये किसी से छिपा हुआ है। मैं इस बात को डिस्क्लोज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्या सत्य कहना अपराध है? क्या सत्य कहना भय है? और सत्य कहना अपराध है, सत्य कहना भय है, तो इसको बार बार कहूँगा, बार बार कहना चाहता हूँ कि पूरी इंडियन पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गई है। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अब जमीनों का डिस्प्यूट्स, जमीनों पर आधारित हत्याएं तब रुकेंगी जब फास्ट ट्रैक कोई ऐसा बनाइए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये पुराना ब्रिटिश काल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसको फौरन, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट, लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए। कि मैं ये शब्द जो डॉक्टर साहब ने दिया है, ये उनके सत्ता वालों से भी सवाल करिए, उनके मिनिस्टर से करिए, कान तक जोगी जी के पहुंचाइए कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसा एक, और करेंगे जोगी जी, आपको बता दें कि देर सवेर ऑनरेबल सीएम यही करेंगे। और दूसरा कोई एक लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पर बने, 75 जिलों में ये टीम गठित हो। ज्यों कोई किसी जमीन का विवाद आया, फौरन उसको 30 दिनों के अंदर, उसको राइट क्या हो, मजिस्टेरियल राइट हो, पुलिस राइट हो, दोनों हो, वो सिपाही पुलिस अपना लेके जाए। ये नहीं है कि कानूनगो लेखपाल जमीन नापने गए तो पहले थाने से सिपाही मांगते हैं, थाने वाला नहीं दिया तो वहाँ गाली गलौज होती है, फिर बैग चले आते हैं। नहीं, उनको सारे अधिकार दिए जाएं। कोई उदंडता करता है तो मुकदमा दर्ज करने का उनको अधिकार मिले, ठीक ना। और इसके बाद
30 दिन में डिस्पोजल कर दें, 30 दिन में। ये एक कॉन्क्रीट बात है। यदि आप पूरी हत्याओं को, अरे भाई 100% हत्याओं में 80% लैंड डिस्प्यूट्स और क्रिमिनल्स मिल के कर रहे हैं। दूसरी 20% हत्याएं रेप की हो रही हैं, बची कुची हत्याएं जो हो रही हैं वो रेप बेस्ड हैं। तो दो को मिटाना है तो मैं एक पर आता हूँ, जमीन और इनके ऊपर। ये इसको आपको करना पड़ेगा। इसको बिना किए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल मेरा अपना ये सजेशन है इस स्टेट गवर्नमेंट से, और ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन कम से कम अपने स्टेट में तो इसको मिटाया जाए। और किस गांव में आप लिस्ट बना लीजिए, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मिनिस्टर, इसमें थोड़े से लोगों को छोड़ के चुनिंदा, यदि किसी ने क्राइम नहीं किया है तो ज़मीन की दलाली की है या कोई इधर का उधर किया है, किसी न किसी अभियोग में, और यदि अभियोग नहीं है, दूध का धुला पारदर्शी है, राजा रामचंद्र के खानदान का है, हरिश्चंद्र के खानदान का है, तो राजनीति में पैर नहीं रखेगा। जो आज राजनीति, मुझे कह दीजिए, मैं उनके बगल में खड़ा होना पसंद नहीं करता हूँ। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ आपको। लोग कहते हैं कि जो गरीब है उसको लोग सपोर्ट नहीं करते, जब लोग चेन पहन के और फॉर्च्यूनर से घूमते हैं उन्हीं लोग को लोग वोट देते हैं। ये भी तो मानसिकता हमारे समाज तो यही सवाल तो आप हमसे कर रही हैं, तो ये आप कह भी रहे, हमारा उत्तर तो आप दे रही हैं। मैं बिल्कुल दे रही हूँ, मैं सवाल भी, लेकिन सवाल आप कह रही हैं कि भाई वोट देते हैं, आप वोट देते हैं, वो आते हैं, जो जितने ही पैसा कहाँ से आता है। फॉर्च्यूनर, मैं गया जिस दिन, अभी दूसरी बार जब विजिट किया था वहाँ फतेहपुर में, तो मेरे जस्ट अभी मैं एंट्री कर रहा था, हमारे तरफ पत्रकार दौड़े कि बाबा आ गए, फिर इनसे पूछा जाए। अचानक हम पहुँचे थे, किसी को नहीं बताए थे, तो दौड़े, उधर उनकी गाड़ी निकल रही थी। कम से कम 30 गाड़ी थी, कम से कम, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी। एक वैन पीएससी की चल रही थी, एक वैन पीएससी की थी। मुझे लगता है कि वाई श्रेणी से कम की सुरक्षा नहीं थी, भले कागज में ना हो, वो वाई श्रेणी से कम की सुरक्षा नहीं थी। दौड़ रहे थे आगे पीछे, और आप बताइए कि उस सुरक्षा पर लगने वाला खर्च, उन गाड़ियों का तेल, उनके पीछे दौड़ रही पुलिस का खर्च कहाँ से आएगा? चोरी से आएगा। जरा सुने, चोरी से आएगा, दलाली से आएगा, लोगों के टैक्स का पैसा है, लोगों के कमाई का पैसा है, और ये सब सफ़ेद पोश इस मुल्क को ऐसे ही चरेंगे, ऐसी ही हत्याएं होंगी, और वोटर्स को ऐसे ही रख के गुटों में बांट के ऐसे ही काम करेंगे। अब ईमानदारी से काम करने का वक्त आ गया है। और मैं ये चाहता हूं कि यदि ऑनरेबल सीएम सच में कुछ करना चाहते हैं तो इस पर गंभीरता से विचार करें, और यूपी स्टेट के अंदर एक लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट ये शीघ्र गठित करें। अब ये जो ज़मीनों के निस्तारण का पुराना रेवेन्यू तरीका है जो लेखपाल और ये करते हैं, ये इतने उलझ गए हैं, ज़मीनें सारी विवादित इनके वजह से हैं। और इसके तहत जो पॉलिटिशियंस हैं जो घुस रहे हैं राजनीति में, प्रधान से लेकर ऊपर तक, आप देखिए ना, शहरों में अवैध संपत्ति किसकी है? किससे पूछूं, आपसे पूछूं या इनसे? शहरों में अवैध संपत्ति किसकी है? मैं बता दूं, चूंकि हमसे आप पूछने आई हैं। किसी किसान की है? पहले बताइए। किसी मजदूर की है? 80% यही लोग हैं ना भारत के अंदर, 75% आज भी भिखारी हैं, और 80 करोड़ लोग तो कम से कम 5 किलो अनाज पर जीवन तलाश करने वाले हैं ना। तो ये दोनों नहीं है, इनकी क्षमता नहीं है, ये दिन भर काम करके मर जाते हैं, इनके फेफड़े बेदम हो जाते हैं, पेट की अटड़ी सूख जाती है, ये कुछ नहीं कर पाते। तो कर कौन पाता है? ये नेता। सुनिए, ये नेता करते हैं, ठीक है ना, ये क्रिमिनल करते हैं, ये बलात्कारी करते हैं, अच्छी चमकती हुई गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी सोने की चेन पहनते हैं, जैसा ये कह रही हैं, इसको विस्तार से कर दें। और ये जनता की गाढ़ी कमाई, जनता के टैक्स के पैसे से ये सारे रंगत शान शौकत का जीवन। और मैं क्या, ये तो भगत सिंह और जो है ये बिस्मिल कहा करते थे, भगत सिंह कहा करते थे, अशफाकुल्ला कहते थे। अशफाकुल्ला ने कहा था कि सदनों में बैठने वाले लोगों से जिनका जीवन शान शौकत का, ऐश्वर्य का है, हम किसानों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मजदूरों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज भी वही है।
कौन मजदूर और किसान चमक रहा है? यही सारा कमाई हमारे हिस्से की कमाई, टैक्स की कमाई, ज़मीनों की दलाली, क्रिमिनल का काम करना, सब इनके जिम्मे है। और मैंने देखा किस तरह का काम हो रहा है। और ये सवाल अब कुछ बचा नहीं है। और बहुत किसी गंभीर सज्जन व्यक्ति जो मनुष्यता के धर्म पर रास्ते पर चलने वाला होगा, वही इस टूटती हुई इस क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम को दुरुस्त कर पाएगा। ज़मीनों के ऊपर जो जितनी हत्याएं हो रही हैं, उसको बहुत धैर्य के साथ, और उतावलेपन में बुलडोजर चलवाना इसका हल नहीं है। फिर वो एक नया आंदोलन चालू होगा। और हम बुलडोजर चला तो ये मान के चलिए कि आप सच के गहराई, सच की अंतिम रूट तक नहीं पहुंच पाइएगा। सच को तलाश कर पाना उस गांव में बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। सच तक न छोड़ दोनों गुट दोनों तरफ से काम पर लगेगा। पुलिस अपना काम करेगी, बुलडोजर अपना काम करेगा, और वो जो तहकीकात है वो जहाँ है वहीं रुक जाएगी, और कोई सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। क्रिमिनल्स कौन सच्चे क्रिमिनल्स हैं वहाँ पहुंचना मुश्किल है। बहुत धैर्य के साथ वहाँ कम से कम सज़ा, जिन लोगों ने बच्चों को गोली मारी है उनकी सज़ा, एक लौती सज़ा है, उनको हैंग किया जाए, उनको फांसी की सज़ा। तो देखिए, कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि आपके और हमारे झगड़े के बीच में जो सत्य है वो कहीं छुप के रह जाएगा, और अगर उस सत्य को ढूंढना है तो जो धैर्य है वो हमारे अंदर होना चाहिए, और हमें धैर्य कहीं ना कहीं धारण करना चाहिए। आप सबकी क्या राय है? कोई अगर हिंसा होती है तो वो क्यों होती है? उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, और उस कहानी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रशासन से भी यही गुहार है, इन्होंने भी यही बात कही है कि अगर बुलडोज़र चलता है तो ये वहीं पर खड़े होके, आपने ये प्रण भी लिया है कि वहीं खड़े लिया हूँ। कोई नहीं, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर तो चलाएंगे रात में, हमको तो जानकारी हो नहीं पाएगी, लेकिन बुलडोजर चलेगा। और एक का तो मैं पक्का किया, बुलडोजर चलेगा तो इसी गांधी, बताया हूँ कि गांधी प्रतिमा पर चल के मैसेज पूरी दुनिया को दूंगा। और यदि ब्राह्मण और यादव लोग करने की कोशिश किए तो रुद्रपुर के उसी गांव में चलूंगा, फतेहपुर में, और धान के खेत में खड़ा होकर सत्याग्रह करूंगा। नहीं चलने दूंगा किसी का जातिवाद, नहीं नफरत वहां फैलने दूंगा यादव का और ब्राह्मण का। वो देवनगरी है, और इंसान होना सबसे बड़ी बात है। आप और वहाँ जातिवाद कौन फैला रहा है? पॉलिटिकल दो पार्टियां, भाजपा और समाजवादी पार्टी। ये दोनों आपको पता भी है कि दोनों कास्टिज्म की पार्टियां हैं, दोनों के अंदर रेशनलिज्म है, दोनों के अंदर कम्युनलिज्म है, दोनों सांप्रदायिक पार्टियां हैं। स्पष्ट तौर पर कह दूं कि दोनों सांप्रदायिक पार्टियां हैं, दोनों जातिवाद के एजेंडे को लेकर दौड़ती हैं। दोनों लोगों के नेताओं, दोनों पार्टियों के नेता जा रहे हैं, और ये जातिवाद का जहर घोलना चालू कर दिए हैं। मैं तो बार बार वीडियो से कह रहा हूं कि इनको रोका जाए। कलेक्टर साहब को भी, इन्हीं दोनों पार्टी के नेताओं को, इन्हीं दोनों पार्टी, अभी कोई नहीं गया है, इन्हीं दोनों को रोकिए। यही दोनों, एक जा रहा है तो ब्राह्मण की बात कर रहा है, एक जा रहा है तो यादव की बात। ये नफरत की जमीन बनाएंगे आप। एक तो वहाँ जो बच्चे रो रहे हैं, दोनों तरफ के बच्चे जो है अपना गार्जियन खो दिए हैं। तुमको जाके वहाँ सांत्वना देना है बच्चों को, और वो असली जो गुनहगार हैं उनको जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे पर लटकवाओ, ताकि अगल बगल देखने वाले डरें कि हाँ हकीकत तक पहुंची हुई है। यदि हकीकत जिसको फांसी पर होना है वो नहीं पकड़ा जाएगा, फिर तो फांसी का क्रम चलता रहेगा। और बुलडोजर को तो विराम करके, और ऑनरेबल सीएम को पहले उन क्रिमिनल्स को तलाश के ढूंढ निकलवाना चाहिए, जिन लोगों ने 3 मासूमों को, रोने के बावजूद, मासूम रो रहे थे, उसको आप मारेंगे? मनुष्यों की जाति ये काम कर सकती थी, तो हमको पहले उनको डिस्क्लोज करना है, डिस्कवर करना है, डिस्कवर करके और उनको फांसी की सज़ा तय की जाए उनको।